हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स thought a planting trees in the around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class first will plant one tree, section of class second will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? ये कह रहा है कि एक स्कूल में फर्स्ट से लेकर के 12 तक की सारी क्लासेज हैं और हर क्लास आज प्लांटेशन का काम शुरू कर रही है। जिस क्लास का वो सेक्शन है उस क्लास के बराबर ही वो प्लांट को प्लांट करेगा। जैसे फर्स्ट क्लास का जो सेक्शन है वह एक प्लांट करेगा, सेकेंड क्लास का है तो 2 प्लांट करेगा, थर्ड क्लास का है तो 3 प्लांट करेगा, फोर्थ क्लास का है तो 4 प्लांट करेगा, और 12th क्लास वाला स्टूडेंट जो क्लास है वह 12 प्लांट करेगा। लेकिन हर क्लास में 3 सेक्शन है। एक क्लास में 3 सेक्शन है। समझ में आ गया बेटा? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो, ये कह रहा है कि टोटल कुल कितना प्लांट होगा जो प्लांट कर दिया जाएगा। टोटल कुल कितने प्लांट किए जाएंगे, यही हमें फाइंड आउट करके बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करें? क्लासेज कुल कितना दी गई है? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, और इस तरीके से कुल कितने हैं? 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं। 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में 3 सेक्शन है। एक क्लास में इस तरह से 3 सेक्शन है। यहां भी 3 सेक्शन है, यहां भी 3 सेक्शन है। हर क्लास में 3 सेक्शन है, और यहां भी 3 सेक्शन है, यहां भी 3 सेक्शन है। यहां पे क्या करता है? फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट एक सेक्शन 1 प्लांट करता है, दूसरा सेक्शन भी 1, तीसरा सेक्शन भी 1। सेकेंड क्लास का जो सेक्शन है एक सेक्शन 2 प्लांट करेगा। तीसरे क्लास का जो सेक्शन है 3 प्लांट करेगा। 12th क्लास का जो स्टूडेंट क्लास है वह हर सेक्शन 12 प्लांट करेंगे। ये इस तरह से प्लांट्स किए जा रहे हैं सेक्शंस के द्वारा। मतलब पहली क्लास में 3 सेक्शन है, तो हर सेक्शन एक प्लांट करेगा। दूसरा जो सेकंड क्लास है उसमें 3 सेक्शन है, तो हर क्लास 2 पौधे लगाएगा। तीसरी क्लास का जो सेक्शन है हर सेक्शन 3 पौधे लगाएंगे। इस तरीके से 12वीं क्लास वाले हर सेक्शन 12 पौधे वहां पे प्लांट करने जा रहे हैं। तो कुल कितने पौधे प्लांट हो जाएंगे ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, ये तीनों मिलकर के फर्स्ट सेक्शन के द्वारा कुल कितने प्लांट किए गए? 3। ये तीनों मिलकर के सेकेंड क्लास के द्वारा कुल कितने प्लांट किए गए? 6। ये मिलकर के कुल कितने प्लांट किए गए? 9। और इसी तरह से डैश हमने बीच में कर दिया है, और ये मिलकर के कुल कितने प्लांट करेंगे? 36। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? हातिम, तनेश, ये क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। तो देयरफॉर एपी हमें क्या मिल गया? एपी मिला 3, 6, 9 36, ये हमें मिल गया। तो इसमें a इक्वल टू क्या मिला बेटा? हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा, और यहां पे l इक्वल टू 36
और n इक्वल टू कितना है, तो टोटल क्लासेस कितनी है 12, तो ये मिल गया। हमें डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12th स्टूडेंट्स, टोटल फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा टोटल कुल कितने प्लांट किए जाएंगे, तो एन इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया n/2 इंटू ए प्लस एल, ये इतने हो जाएंगे। अब यहाँ पे देयरफॉर S12 12 क्लास तक है, ये हो जाएगा 12/2 इंटू ए के प्लेस पे 3 और एल के प्लेस पे 36, तो ये हो जाएगा 36। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, 2 से ये कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 39, मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स will be plants equal to 234 will be planted। कुल कितने प्लांट किए जाएंगे, तो 324 प्लांट जो है 234 प्लांट जो है प्लांट किए जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, यही आंसर है। क्लियर हो गया बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली at A and B starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, so on. What is the total length of the such spiral made up of 13 consecutive semicircles? ये बैक साइड में इसका डायग्राम दे रखा है बेटा, बैक साइड में डायग्राम दे रखा है। तो देखिए कैसे इशू करेंगे हम लोग। ये कुछ ऐसा दे रखा है, ये कह रहा है कि सेमी सर्कुलर मीन्स ये कुछ ऐसा है, इस तरह से सेमी सर्कुलर स्पाइरल है, जिसमें सबसे पहले सेमी सर्कल की रेडियस 0.5 है, दूसरे सेमी सर्कल की रेडियस जैसे ए बी दे रखा है, वो नहीं लिखा है, यहाँ पे सेंटर पे ये लिखा है ए बी। तो पहले की रेडियस कितनी है, पहले की रेडियस जो है 0.5 है ऊपर वाले की। अब ये नीचे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो नीचे वाले का रेडियस अब यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर जो है इधर आ जाएगा, और ये रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाती है, 1 सेंटीमीटर। तो ये R1 है, ये R2 है। तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, मतलब R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। फिर इस तरह से चौथे वाला नीचे आ जाएगा, जिसमें हम लोग ये R4 कहेंगे, तो ये 2 सेंटीमीटर। इस तरह से 0.5 क्या होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है बेटा, 0.5 करके ये बढ़ते जा रहा है। ये भी मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल जो है कितने हैं, 13 हैं। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, सारे 13 स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे लिख लें
टोटल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18, टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर स्पाइरल, सेमी सर्कुलर स्पाइरल इक्वल n इक्वल टू, ये मिल गया 13। अब हमें फाइंड करना है कि पहले सेमी सर्कुलर स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी, ये यहां से यहां तक। तो देखो बेटा, ये लेंथ फाइंड करने के लिए इसमें सेमी सर्कल का क्या लगा दो, सेमी सर्कल का आप सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगा दो। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो हियर लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कुलर स्पाइरल, सेमी सर्कुलर स्पाइरल, स्पाइरल इक्वल टू कुल कितना हो जाएगा। तो अगर इसका हम लोग सेमी सर्कुलर स्पाइरल की लेंथ निकालें तो यहां पे A1 मैं लिख देता हूं, A1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2πr1, मतलब कि ये तो पूरे सर्कल के लिए हो गया, लेकिन हमें सिर्फ सेमी सर्कल चाहिए तो 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया उसका, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पाई इंटू R1, R1 इक्वल टू कितना है बेटा 0.5 है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 110, मतलब 11.0/7 सेंटीमीटर। ये पहले वाले के लिए मिल गया बेटा, ये पहले वाले सेमी सर्कल के लिए यह लेंथ मिल गई। अब दूसरे वाले, नीचे वाले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां देखो, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कुलर स्पाइरल, सेमी सर्कुलर स्पाइरल A2 इक्वल टू, ये कितना मिलेगा, तो 2πr2, इसकी रेडियस कितनी है 1 है, तो 2πr2/2, 2 से 2 कैंसिल, 22/7 इंटू 1 इक्वल टू 22/7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने A1 A2 निकाल लिया, आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको A मिल गया है, यहां से D मिल जाएगा और नंबर ऑफ टर्न मिल गया है, सम का फार्मूला लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 इक्वल टू कितना है, A2 इक्वल टू 22/7 है, माइनस 11/7, माइनस करोगे तो 11/7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कुलर स्पाइरल, सेमी सर्कुलर स्पाइरल ये कितना हो जाएगा, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना है 13, तो ये 13 इक्वल टू 13/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू ये इक्वल टू कितना है 11/7 प्लस n इक्वल टू 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये भी हो गया 11/7। ठीक है बेटा, अब ये कितना हो गया 13/2 इंटू, ये हो जाएगा 22/7 प्लस 12 माइनस 1, सॉरी 13 माइनस 1 12, 12 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 132/7 मिल जाएगा। अब इनका यदि सम कर दें तो 13/2 इंटू इन दोनों का सम कितना हो गया, तो 2 2 4, 3 2 5 और 1 ये हो गया, अपान में 7 हो गया, 7 से इसे काट दो तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, फिर 2 से ये कट जाएगा 11। अब 13 इंटू 11 इक्वल टू 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 प्लस 1 14 सेंटीमीटर। ये टोटल जितने भी 13 सेमी सर्कुलर स्पाइरल हैं उनकी जो टोटल लेंथ होगी वह टोटल लेंथ हमें क्या मिल रही है 143 सेंटीमीटर के इक्वल मिल रही है। ठीक है बेटा,
143 सेंटीमीटर के इक्वल मिल रही है। ठीक है बेटा, यही आंसर है आप लोगों का। ये टोटल जो 13 सेमी सर्कुलर स्पाइरल हैं उनकी जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, 143 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग लीव मत करना, ये चैप्टर खत्म करेंगे, 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आज से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 200 लॉक्स आर stocked in the following manner: 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on। कहने का मतलब है कि 200 लॉक्स है। टोटल लॉक्स कितने हैं, टोटल लॉक्स इक्वल टू 200, और इस 200 लॉक्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि पहले वाले रो में इस तरह से 20 रखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले वाले रो में 20 रखे जाते हैं, इसके ऊपर वाले रो में 19 रखे जाते हैं। तो 19 का मतलब ये हो गया, जैसे ऊपर वाले रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसके ऊपर वाले रो में 18 रखे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरीके से क्या हो रहा है कि हर रो में एक एक कम होते जा रहे हैं। इसमें जैसे 20 था, इसमें 19 हो गया, इसमें 18 हो गया। इस तरीके से ऊपर के रो में क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं बेटा, ऐसे कुछ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ शेप मिल रहा है। और टोटल कितने हैं, तो टोटल जो लॉक्स हैं, टोटल लॉक्स इक्वल टू 200 है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके से कुल कितने नंबर ऑफ रो बनेंगे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे टॉप वाले रो में कुल कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे, सबसे ऊपर वाले में कुल कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे, ये हमें बताना है। जैसे यहाँ पे कुल कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे ये हमें बताना है बेटा। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी है। तब यहाँ पे देखो टोटल लॉक्स इक्वल टू 200 इन फर्स्ट रो फ्रॉम बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम बॉटम इक्वल टू 20 इन सेकेंड रो, ये कितना है 19 इन थर्ड रो, कुल कितने हैं 18। इस तरीके से ये चल रहा है। तो देयरफॉर एपी क्या मिल गया हमें, एपी इक्वल टू 20 19 18 अप टू सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टोटल दे रखा है तो ये एसएन मिल गया। तो हियर ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 20 माइनस 19 इक्वल टू 1 एंड एसएन इक्वल टू 200। तो देखो बेटा इसको कैलकुलेट कर दो। तो सिंस एसएन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दो वैल्यू इसमें। तो 200 इक्वल टू n बाई 2, तो n इक्वल टू हमें नहीं पता है तो n बाई 2 रहने दो। 2a तो 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1, ये मिल गया।
ये गलत हुआ है बेटा, ये गलत हुआ है। d इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 माइनस 20, ये 2 माइनस 7, तो ये माइनस का 1 आएगा बेटा, तो यहाँ पे -1 लगाओगे आप लोग, -1 कैलकुलेट करो, ये 2 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 200 400 हो जाएगा, इक्वल टू n इंटू ये हो गया 40 प्लस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -n प्लस 1 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा n इंटू 41 माइनस n, 40 प्लस 1 41, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 41n इंटू n का स्क्वायर, देयरफॉर n स्क्वायर प्लस 40 माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या करा है, इन दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आ गए, n स्क्वायर लेफ्ट में आ गया प्लस हो गया, ये प्लस था इधर आया माइनस हो गया, और ये तो ऑलरेडी इधर ही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो कितना बन जाएगा देखो, सिंस n स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, तो कितना होगा इसका फैक्टर, तो देखो मैं बता देता हूँ, इसका इंटू 400 का फैक्टर 2 इंटू 200, 2 इंटू 100, 2 इंटू 50, 2 इंटू 25 इंटू में ये आ जाएगा। देखो बेटा ये 5 5 जा 25, 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200, 200 2 जा ये हो गया 400। अब इसका हमें ऐसे दो ग्रुप बनाना है, तो उनको प्लस करने पर 40 माइनस का 41 आए और इंटू करने पर प्लस का 400 आ जाए। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और ये 5 इंटू 5 25 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 41। लेकिन दोनों माइनस में आना चाहिए, तो क्या करोगे इसको n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -41 आ जाएगा, और इंटू करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 400 n स्क्वायर। फर्स्ट टू में से कॉमन n माइनस 16 और इन दोनों में से 25 कॉमन, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, देयरफॉर n माइनस 16 कॉमन कर देंगे, n माइनस 16 कॉमन कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0, देयरफॉर n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर n इक्वल टू 16 या n इक्वल टू 25। तो बेटा n की वैल्यू 2 मिल गई और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमें लग रहा है कि या तो इसमें 16 रो होंगे या तो 25 रो होंगे, 25 रो होंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, कौन सा सही है इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम टॉप रो में निकालेंगे, टॉप रो में कुल कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर n इक्वल टू 16 है तो टॉप रो में कुल कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, तो उसके लिए l का फॉर्मूला लगा दो, सिंस l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे क्या लिखोगे, a की जगह पे 20 प्लस और n की जगह पे 16 लिख दो, -1 d इक्वल टू -1 है, तो 20 और ये कितना हो गया 16 माइनस 1 15 इंटू -1 तो माइनस का 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 5, तो l इक्वल टू 5, तो देयरफॉर नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम लोग अगर 25 को लेते हैं तब क्या आएगा, देखो इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a के प्लेस पे 20 प्लस यहाँ जाएगा 25 माइनस 1, d की जगह पे -1, तो 20 प्लस देखो ये हो जाएगा 24 इंटू -1, माइनस का 24 हो गया इक्वल टू माइनस का 4। तो क्या बेटा, क्या ऊपर टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे क्या निगेटिव हो सकते हैं, क्या नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है।
तब कुल मिला के हमें क्या मिला, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज, इसमें कुल कितने बने, तो ये बना 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इक्वल टू, ये आया है आपका 5, और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया। हितेन, हातिम, जयवर्धन, मी, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ बेटा यार, ये तो 9th वाले इंटर होने लगे, क्या करें, 4-5 आगे 9th वाले टाइम हो गया है। एक क्वेश्चन स्किप हो रहा है अपना, एक क्वेश्चन छूट रहा है लास्ट का, एक क्वेश्चन लास्ट का छूट रहा है। कर लें क्या, नेक्स्ट क्लास में कर लें, 10th वाला क्वेश्चन ये चैप्टर वैसे फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं इसको, ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके, लेफ्ट कर दो आप लोग। टमाटर को दाल छील के मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बना लो करेले बनाओ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग।